नमस्कारम दोस्तों। इस भाग में हम विष्णु सहस्रनामम के ध्यान श्लोक 4 का गहरा अर्थ समझेंगे। मेघश्यामम पीठकौशेयवासम श्रीवत्सांगम कौस्तुभोद्भाषितांगम पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्षम विष्णु वंदे सर्वलोकैकनाथम। जैसे पहले के ध्यान श्लोक में था, ये श्लोक भी एक केंद्रीय वाक्य पर आधारित है, विष्णु वंदे, जिसका अर्थ है मैं विष्णु को प्रणाम करता हूं। वेद व्यास फिर से एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं भगवान विष्णु की, जिसे हम अपने मन में ध्यान कर सकें। मेघ श्यामम, इस शब्द का अर्थ है बादलों जैसा गहरा नीला रंग, जो लगभग काला दिखता है। ये रूप वैसा ही है जैसे बरसात के काले बादल, शांत, गहरे और कृपा बरसाने के लिए तैयार। हमारा समाज भी इस रूप को बहुत प्यार से याद करता है। एक पुराने भजन जिसमें छोटे कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। पीत कौशेय वासम, यहाँ पीत का मतलब है पीला, कौशेय का अर्थ है रेशम और वासम का अर्थ है वस्त्र। तो भगवान विष्णु पीले रेशम के कपड़े पहने हुए हैं, जो उनके गहरे नीले रूप के साथ एक शानदार दृश्य बनाते हैं। श्रीवत्सांगम, अंकम का अर्थ है छाती या सीना। श्रीवत्सम एक पवित्र निशान है जो भगवान विष्णु के सीने के दाएं भाग में होता है। इसका संबंध मां लक्ष्मी से है। इसी वजह से भगवान विष्णु को श्रीवत्सवासा भी कहा जाता है, जो इस निशान को धारण करते हैं वो। इसके कुछ प्रमुख अर्थ हैं। एक तो जैसे एक लचकता हुआ बाल उनकी छाती पर, दूसरा मां लक्ष्मी का निवास स्थान, तीसरा महर्षि भृगु के एक प्रसिद्ध कथा से जुड़ी निशान। चलिए उस कहानी को थोड़ा समझते हैं। एक समय सरस्वती नदी के किनारे एक महायज्ञ हो रहा होता है। सवाल यह था, त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु शिव है, इनमें से सबसे उच्च सम्मान किसको मिले। तो महर्षि भृगु को चुना गया कि वो सभी देवताओं की परीक्षा करे और इसका उत्तर खोजे। पहले वो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्म जी ने उनका स्वागत नहीं किया। भृगु जी ने उन्हें गुस्से में श्राप दे दिया कि कलयुग में उनकी पूजा नहीं होगी। आज भी ब्रह्म जी के बहुत कम मंदिर हैं। फिर वो कैलाश गए। वहां नंदी ने उन्हें रोका शिव और पार्वती से मिलने से। जब भृगु अंदर घुसे तो भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया। गुस्से में भृगु जी ने उन्हें भी श्राप दे दिया कि उनकी पूजा सिर्फ लिंग के रूप में ही होगी। आज भी ऐसा ही है। अंत में भृगु जी वैकुंठ पहुंचते हैं। विष्णु भी उन्हें ध्यान नहीं देते, तो भृगु गुस्से में उनकी छाती पर लात मार देते हैं, वही जगह जहां मां लक्ष्मी रहती है। लेकिन भगवान विष्णु ना तो गुस्सा होते हैं, ना उन्हें कुछ कहते हैं। उल्टा वो भृगु जी के पैर पकड़ लेते हैं, उनके पैर दबाते हैं, जैसे उन्हें शांत कर रहे हो। साथ ही उनके अहंकार का आग, अहंकार का प्रतीक पैरों से, उसे भी मिटा देते हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं। भृगु जी भगवान के इस दया भाव से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। लेकिन मां लक्ष्मी दुखी हो जाती है, उनका अपमान हुआ होता है, इसीलिए वो वैकुंठ छोड़ देती है। विष्णु जी उनके पीछे पीछे धरती पर आते हैं और एक इमली के पेड़ के नीचे रुकते हैं और वहीं से वेंकटेश्वर स्वामी या तिरुपति बालाजी की कथा आरंभ होती है, जिसे हम बाद में देखेंगे। कौस्तुभोद्भाषितांगम, भगवान के सीने पर कौस्तुभ मणि चमक रहा है। ये मणि समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। ये तेजोमयी है, जैसे सूर्य और भगवान की दिव्यता का प्रतीक है। पुण्योपेतम, भगवान के आसपास हमेशा वो लोग होते हैं जिन्होंने जन्मों का पुण्य कमाया होता है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये श्याम त्वंतगतम प्रापम जननाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाव्रतः। अर्थ यह है, जिन लोगों के पाप खत्म हो गए हो और जो पुण्य कर्मों से शुद्ध हो गए हो, वे ही दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति करते हैं। आदि शंकराचार्य भी ये कहते हैं, प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम अकृत पुण्य प्रभावती, यानी
जिसने पुण्य ही नहीं कमाया, पुण्य ही नहीं किया, वो कैसे भगवान की स्तुति कर सकता है। और एक जगह कहते हैं, भजन्ति त्वाम धन्या कतिचन चिदानंदा लहरी, यानी कुछ ही लोग जो सच में धन्य हैं वे ही भगवान के आनंद में डूबे रहते हैं। पुंडरीकायताक्षम, ये शब्द भगवान के आंखों के सुंदर वर्णन करता है। पुंडरीका यानी कमल, आयता यानी बड़ी और सुंदर, अक्ष यानी आंख। भगवान की आंखें कमल की पंखुड़ी जैसी लंबी, कोमल और एकदम शांत है। वंदे विष्णु, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं। सर्वलोक ऐकनाथम, वे केवल एक जगह के ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। चलिए दोस्तों, इस श्लोक का सार समझते हैं। मैं प्रणाम करता हूं उस भगवान विष्णु को जिनकी त्वचा बादलों जैसी गहरी नीली है, जो पीले रेशम के वस्त्र पहने हैं, जिनके सीने पर श्री वत्स का पवित्र निशान है, जिनके हृदय पर कौस्तुभ मणि चमक रही है, जो हमेशा पुण्य आत्मा लोगों से घिरे होते हैं, जिनकी आंखें कमल के फूल जैसे लंबी और सुंदर है, जो पूरे सृष्टि के एकमात्र स्वामी है। हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।